पाकिस्तान अब तेज़ी से आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम भी बेनकाब हो रहे हैं। हालिया कुछ दिनों में दहशत गर्दों के हमले तेज़ हो गए हैं। हमारे तकरीबन 20 से ज़ायद जवान हैं जो कि शहीद कर दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बात होगी कि आखिर ये जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं दुश्मन की तरफ से, इसकी वजह क्या है, मकसद क्या है, होना क्या चाहिए। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि हमने ये सिर्फ अब की बात नहीं है, हर 5 साल के बाद जब हमें ये पता होता है या 3 साढ़े 3 साल के बाद के इलेक्शंस हमारे मुल्क में अनाउंस होने वाले हैं या अनाउंस हो चुके हैं, तो दुश्मन की जानिब से कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह खैर। देखिए कल मैं वहाँ मौजूद था और बहुत ही तकलीफ दे मनाजिर थे जब ये जनाजा पढ़ाया जा रहा था कर्नल हसन साहब का, जिन्होंने बहुत ही बहादुराना अंदाज के अंदर जो है वो वहाँ दुश्मन के सामने लड़े और लीड किया। यानी कि सिपाहियों से पहले वो खड़े हुए। यानी कि वो जो तासुर दिया जाता है कि नहीं जी सिपाही सामने होते हैं, अफसर पीछे होते हैं, ये तासुर बिल्कुल गलत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ शहादतों में अफसर और जवान की जो रेशो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी कि अफसर तकरीबन 8 जवानों के ऊपर एक अफसर जो है हमारा शहीद हो रहा है। दूसरी तरफ दुनिया में ये तकरीबन 57-58 जो जवान हैं उनके बाद एक अफसर जो है उसकी जो है वो मौत होती है। मसला ये है कि उस टाइम पे जो जज्बा था वो दीदनी था। यानी कि एक सिपाही से लेके एक 4 स्टार जनरल तक वहां खड़े थे और सब ये आरजू लगा के बैठे थे कि अब जो है अगर मुल्क ने कुर्बानी मांगता है जब भी, तो वो शहादत के लिए लब्बैक कहने के लिए तैयार है। इससे मेरा हौसला बहुत बुलंद हुआ क्योंकि बिल्कुल, और अब्दुल्ला साहब यही वजह है कि हमारी फ़ौज सबसे ज़्यादा ताकतवर फ़ौज है कि इनमें शहादत का जज्बा है। इसी चीज़ से दुश्मन डरता है कि लड़ने से ये नहीं डरते। और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये तासुर बिल्कुल गलत है कि जनाब अफसर पीछे होते हैं, सिपाही पहले होते हैं। ज़ाहिर है ये टीम वर्क होता है, ये मुमकिन ही नहीं है कि फ्रंट लाइन पे कोई और हो, पीछे कोई और हो, ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर क्या वजह है कि दुश्मन को ये वक्त पता नहीं क्यों सही लगता है अपने मज़मूम मकासद के लिए? तारिक साहिबा देखें, दुश्मन का तो बड़ा वाज़े है। एक किताब है पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री जो तकरीबन 2012 के अंदर वो सामने मंजर आम पे आई और ये एक बाकायदा इसके अंदर लिखा गया कि पाकिस्तान अफवाज की क़यादत के मुतल्लिक आप शकूक व शुबहात पैदा करें और अगर चेन ऑफ कमांड कमज़ोर होती है तो पाकिस्तान को तोड़ने में बहुत आसानी होगी। ये मगरिब की लिखी हुई किताब मौजूद है। अब उसके मुताबिक वो कहते हैं कि एक ऐसी लीडरशिप क्रिएट की जाए जो अवामी हो, जो लोगों के अंदर मकबूल हो, जो सियासी हो और ऐसे आइकॉन्स क्रिएट किए जाएं जिससे जो है ये शकूक व शुबहात पैदा किए जाए। ये तो है 5th जनरेशन वॉरफेयर। अब ये जो दुश्मन जो है ये चौमुखी अंदाज के अंदर जो है पाकिस्तान पे नबर्द आजमाया है। भारत इसमें कोई शक नहीं है कि उसको जो मशरकी सरहद के ऊपर तकलीफ थी उसने हमारा फोकस आहिस्ता आहिस्ता वहाँ मगरबी सरहद के ऊपर यानी कि अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर मरकूज कर दिया। 5 कौंसल खाने बनाए और वहाँ नफरत के जो बीज थे वो बोए। नतीजा ये हुआ कि आज अगर वहाँ कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत और मगरिब का हाथ है। अमेरिका दूसरी तरफ जो है वो एक भारी मिकदार में असला वहां छोड़ के गया जो कि उसको तल्फ करना चाहिए था, जो कि जंगी कवानीन के बिल्कुल बरअक्स किया काम। अब ये वक्त है क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन का अनाउंसमेंट है और लोगों को ये तासुर देना चाहिए कि हाँ भाई हम मिलजुल के करें। लेकिन मसला ये है कि हम अभी सियासी तौर पर डिवाइड हैं और यही दुश्मन इसका फायदा उठा रहा है। और वो पहले टारगेट आपको याद है सहरिश साहिबा के अवाम को किया जाता था, फिर से वो पुलिस पे शिफ्ट हो गया, पुलिस से फिर वो जो है अब टोटल फौज के ऊपर है। यानी कि अब ये जो आपने जिन 20 शहादतों का जिक्र किया जो अभी पिछले सिर्फ 2 दिन के अंदर हुई, ये कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। मसला ये है कि ये जानबूझ के इसलिए किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को जो कि एक मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है, SIFC का क़याम किया है, जो दुनिया हमारे मुल्क में इंटरेस्टेड है अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। साथ हमने माफियाज के ऊपर क्रैक डाउन किया है, स्मगलर्स के ऊपर क्रैक डाउन किया है। ये दुश्मन को डाइजेस्ट नहीं हो रही है सब चीज़ें, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अच्छा अब्दुल्ला साहब, मैं यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि
क्या एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जो हम ये वाक़यात में कुछ तेज़ी देख रहे हैं कि आजकल अफ़गानियों की जो इल्लीगल यहाँ पर रिहाइश पजीर थे उनकी मुंतकिली का सिलसिला भी जारी है, तो बॉर्डर्स पर आमदोरफ्त मामूल से ज़्यादा है। तो क्या दुश्मन इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि वही इलाके ज़्यादा टारगेट किए जा रहे हैं, वादी तीरा, जनूबी वज़ीरिस्तान या फिर इसके अलावा खैबर एजेंसी, कि ये इससे पहले भी टारगेट पर रैंक हुए, बॉर्डर के करीब है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर जो फायदा उठा रहा है वो कौन उठा रहा है ये देखना चाहिए। देखिए, अफगान नेशनल आर्मी तकरीबन 3.5 लाख लोगों पर मुश्तमिल थी और उनमें से सारे लोग अमेरिका नहीं चले गए, मगरिब नहीं चले गए, बल्कि उनमें से बहुत सारे जो कि आज भी भारत और मगरिब के पेरोल के ऊपर हैं वो वहां मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो है एनडीएस, जो बदनामे जमाना इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उसके भी अहलकार मौजूद हैं। ऐसे जब मौका आता है जिसमें हम पुरअमन वापसी कर रहे हैं, लोग खुशोखरम जा रहे हैं, हम पाकिस्तान उनको इज्जत के साथ, उनको जो है बाकायदा भरपूर मोहब्बत के साथ जो है रुखसत कर रहा है, ऐसे वक्त के अंदर दुश्मन जो है वो नफरत डाल के और इसी का फायदा उठाते हुए जो उनके बाकायदा आलाकार हैं, आपको याद होगा कुलभूषण यादव ने स्लीपर सेल जो है वो एक्टिव हैं, वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को जब उन्होंने देखे ना, वो जो दुनिया 48 ममालिक समेत अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की जंग हार गई अमेरिका के साथ, वो पाकिस्तान में 96% उसमें हमें कामयाबियां आई। ठीक है, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, लेकिन ये सब्र, इस्तेकामत, तहम्मुल और मुस्तकिल जो एक मेहनत से इंशाअल्लाह ताला ये जंग हम जीत जाएंगे। ऐसी बात नहीं, इंशाअल्लाह ये जंग हम जीत जाएंगे। और वही बात है कि वो जो हमारी अमन की ख्वाहिश है ना, उसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। और ये तो इनकी भूल है कि हम वक्त तैयार नहीं हैं, हम किसी भी लम्हे गाफिल नहीं हैं, तभी भरपूर जवाब भी देते हैं और दुश्मन के दांत भी खट्टे करते हैं और जहन्नुम वासिल किया जाता है इन दहशतगर्द अनासर को। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।